दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर की एक एडवांस एक्यूप्रेशर बुक के बारे में, जिसका नाम है अ ट्रीटाइज ऑन एडवांस एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर फंडामेंटल ऑफ चाइनीज़ एक्यूप्रेशर पार्ट 7। ये ट्रीटाइज की जो 24 बुक्स की श्रृंखला है उसमें 7वां पार्ट है, जिसको लिखा गया है श्री माता प्रसाद MP खेमका सर के द्वारा, जिन्होंने एक्यूप्रेशर के माध्यम से लाखों रोगियों को लाभ पहुँचाया है, उनको ठीक किया है और उनको जो ट्रीटमेंट दे के इफ़ेक्ट मिला है उनका जो डिटेल स्टडी है इस बुक में आपको वह पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस बुक में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। इस बुक का जो इंडेक्स पेज है उसमें इस सब की पूरी जानकारी है, जिसमें पहला वाला जो चैप्टर है उसमें एक्यूप्रेशर के जो डायग्नोसिस रहते हैं, यिन यांग थ्योरी रहती है, मेरिडियन की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, इसको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ कितने तरह की बीमारियाँ रहती हैं, बीमारी के क्या क्या चरण रहते हैं हमारे शरीर में, उन सभी को आपको पढ़ने का मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 में आपको यिन और यांग की थ्योरी देखने को मिलती है, जो एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, लेकिन विपरीत होने के बावजूद भी वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह नेचर का लॉ है जिसको यिन यांग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यिन यांग की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी को आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 3 में 5 एलिमेंट थ्योरी भारत की सभ्यता के अनुसार, चीन की सभ्यता के अनुसार और मिस्र की सभ्यता के अनुसार इस थ्योरी के हिसाब से क्या क्या अनुमान लगाया गया है और किस तरह से यह थ्योरी काम करती है हमारे शरीर के अंदर, उन सभी को आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ नीचे आपको लीवर हार्ट का क्या रिलेशन है, हार्ट और स्प्लीन का क्या रिलेशन है, सभी ऑर्गन्स का एक दूसरे से क्या रिलेशन है वो पढ़ने को मिलेगा। अगले चैप्टर्स में लाइफ सब्सटेंस क्या होता है, क्वी क्या होती है, क्वी कितने प्रकार की होती है, इसका उपचार कैसे किया जाता है, ये देखिए चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा। क्वी से संबंधित रोगों के प्रकार एवं उसके उपचार। ब्लड से रिलेटेड डिसीज़ क्या होती हैं, ब्लड में डेफिशिएंसी होती है तो क्या सिम्टम आते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ब्लड की स्टैसिस स्टैग्नेशन होती है तो क्या होगा, ब्लड में हीट बढ़ जाती है, एक्सेस हीट होती है ब्लड में, तो हमारे क्या क्या सिम्टम आते हैं, उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आपको यह सीखने को मिलेगा। हम अपने बॉडी को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, यह पूरी बुक उसी के बारे में है। अब चैप्टर नंबर 8 और 9 ये पूरा डायग्नोसिस के ऊपर है, जिसमें हम चेहरे को देख के, कान को देख के, हाथ को देख के, अपनी बॉडी की स्किन है और वेन्स है उसको देख करके कैसे डायग्नोस करेंगे कि कहाँ पर हमारे शरीर के अंदरूनी भाग में इलनेस है। और इसके साथ कुछ बीमारियाँ हैं जैसे हेडेक है, डिजीनेस है, जॉइंट्स पेन है, बैक पेन है, नमनेस है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है, लेथार्जीनेस है, डीफनेस है, इन सभी का क्या क्या डायग्नोसिस रहता है एक्यूपंक्चर में वह भी आपको सीखने को मिलेगा। ड्रीम अ मीन्स ऑफ डायग्नोसिस, आपके सपने आपके स्वास्थ्य के बारे में क्या बताते हैं। हार्ट से रिलेटेड ड्रीम आपको पढ़ने को मिलेंगे, लीवर से रिलेटेड ड्रीम आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगर किसी भी तरह का आपको ड्रीम आता है उसमें कोई ना कोई कारण छुपा रहता है, जिसको कारण को खोजने के बाद आप इन ऑर्गन्स पे जाके उनका ट्रीटमेंट करेंगे। अब चैप्टर नंबर 11 में इसमें लिखा है टंग डायग्नोसिस। टंग के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी का डायग्नोसिस किया जाता है। जिसके बाद हम पढ़ेंगे पल्स डायग्नोसिस। पल्स डायग्नोसिस में आपको 12 पल्सेस रहती हैं, 6 सुपरफिशियल और 6 डीप लेवल। तो ये हमारे शरीर की अंदरूनी बीमारियों को किस तरह से बताती हैं, उनको 5 एलिमेंट डायग्नोसिस के साथ कोरिलेट करके ट्रीटमेंट किया जाता है एक्यूपंक्चर में। और यहीं सही चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 में 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी यांग ऑर्गन्स क्या होते हैं, 6 स्टेजेस ऑफ डिसीज़ एंड 6 चैनल एक्सेस क्या होती हैं, 4 लेवल ऑफ की पैटर्न ऑफ डिसीज़ क्या होते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में जो 12 मेरिडियन हैं, हार्ट मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, ट्रिपल बाउल मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन, लीवर मेरिडियन और साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन और लंग मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन क्या होती है, स्प्लीन मेरिडियन, इन सभी के क्या लक्षण होते हैं जब वह बीमार होती है, इनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, किन पॉइंट्स पर उपचार देके इनको बैलेंस किया जाता है, इस बुक में आपको वह सभी पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों यह है बुक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो एक्यूप्रेशर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक्यूप्रेशर की जो बेसिक थ्योरीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझ करके अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यह बुक काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। यह आप एस्पस की जो वेबसाइट है एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान .org नाम से, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और यह आपको